हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नहीं कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड और वो स्टेशनरी रहेंगे तो वो फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। और इसका रीजन दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो अपन को इस क्वेश्चन में देखो, सेशन में क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। तो ये करेक्ट है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कॉन्स्टेंटली, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में कोलम्बिक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है तो ये जो सेंट्रल पुल होता है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं करेगा और ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और ये पुल करता करता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके लाइक फॉल कर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रहेगा तो वो न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाएगा। ये करेक्ट है, तो अपना असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इसी वजह से होता है ये। मतलब जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाता है। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाता है क्योंकि जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसके लिए तो ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो जो अपना रीजन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। और अपन ये बोल सकते हैं कि जो रीजन है, अपने पास जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आके फॉल कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1। So the final answer is 1. Hope you understand it well. Best of luck.